हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेदिक साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हर बार की तरह आज का जो ये लेक्चर है फिर से आप सभी के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। आज हम यहाँ पर सांख्य दर्शन में वर्णित सत्कार्यवाद के बारे में यहाँ पर जानने वाले हैं। सत्कार्यवाद क्या है, किस प्रकार से हम इसे अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। आप सभी को मालूम होगा कि अगर जो आप यूजीसी नेट या फिर एमए या फिर डिप्लोमा अगर जो आप योग से कर रहे हैं या फिर आप फिलॉसफी यानी कि दर्शन के अगर जो आप स्टूडेंट हैं तो आपसे सांख्य दर्शन में सत्कार्यवाद से वर्णित या फिर सत्कार्यवाद में से काफ़ी सारे प्रश्न आप सभी के पास आते ही हैं। तो हमारा जो टॉपिक है इसे हमें समझना काफ़ी आवश्यक है, ये हमें समझ में आना ज़रूरी है। साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि सिर्फ सांख्य दर्शन ही नहीं बल्कि योग दर्शन हो या फिर योग के जितने भी ग्रंथ हों सभी से संबंधित आपको चैनल पर लगभग 400 प्लस वीडियोस मिल जाती हैं। आप इन वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल पर आ सकते हैं, चैनल पर जा करके इन वीडियोस को देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। यहाँ पर आज हम सांख्य दर्शन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सांख्य दर्शन से संबंधित भी हम लगभग अभी तक 4 से 5 लेक्चर आपको चैनल पर दे चुके हैं, जिसमें कि हमने सांख्य दर्शन का परिचय हमने जाना है, सांख्य दर्शन में वर्णित प्रकृति पुरुष के बारे में हमने जाना है, सांख्य दर्शन में वर्णित जो 25 तत्व हैं इनके बारे में हमने जाना है। तो ये आपको जानना जरूरी है, ये आपके समझ में आना जरूरी है। तब जाकर के अगर जो आप सांख्य दर्शन में वर्णित अगर जो सत्कार्यवाद अगर जो आप पढ़ते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि आज हम यहाँ पर सांख्य दर्शन के अनुसार संपूर्ण सत्कार्यवाद के बारे में जानने वाले हैं। मैं फिर से बता दूं कि इससे पूर्व हमने कार्य कारणवाद के बारे में चर्चा की थी। इससे पूर्व मैंने आपको एक लेक्चर दिया है जिसमें कि हमने सांख्य दर्शन में वर्णित कार्य कारणवाद अर्थात कारण कार्यवाद के बारे में चर्चा की है। आप उस लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा। अगर जो आप उस लेक्चर को देख लेते हैं तो आज का सत्कार्यवाद आपको समझ में आ जाएगा। अगर जो आप डायरेक्ट इसी लेक्चर को देख रहे हैं तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर समझने में थोड़ा कठिनाई हो। तो यहाँ पर सत्कार्यवाद क्या है, सर्वप्रथम हम यहाँ पर ये देखेंगे। इससे पूर्व जैसे कि मैंने आपको पहले लेक्चर में कार्य कारणवाद के बारे में बताया था, तो कार्य कारणवाद क्या है ये हमने वहाँ पर जाना था। तो सामान्य से परिभाषा में आपको यहाँ पर दे देता हूँ। वहाँ पर हमें ये देखने का होता है कि कार्य और कारण में क्या संबंध है, यही हमें कार्य कारणवाद सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ना पड़ता है। अब यही जो कार्य कारणवाद जो सिद्धांत है अगर जो हम इसको और डीप पढ़ते हैं तो इसके लिए हमें सत्कार्यवाद को जानना जरूरी है। सत्कार्यवाद अगर जो हम जान लेते हैं तो कार्य कारणवाद ये पूरा जो सिद्धांत है ये हमारा पूरा अच्छे ढंग से क्लियर हो जाता है। तो सर्वप्रथम यहाँ पर एक प्रश्न है कि सत्कार्यवाद आखिर है क्या। हम सत्कार्यवाद पढ़ रहे हैं तो सत्कार्यवाद आखिर है क्या। तो यहाँ पर इसकी जो व्युत्पत्ति है वह है सांख्य मानता है कि कार्य उत्पत्ति से पूर्व कारण में छिपा रहता है। ध्यान देना है, आप पूरा ध्यान यहाँ पर दें। यहाँ पर क्या है, सांख्य मानता है कि कार्य उत्पत्ति से पूर्व कारण में छिपा रहता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कार्य और कारण क्या होता है। तो जो कार्य है, जो कार्य की जो उत्पत्ति होती है, जो कार्य जो देखते हैं, तो सांख्य कहता है कि वह उससे पूर्व अपने कारण में छिपा रहता है। एग्जाम्पल, जैसे कि हम तिल से तेल निकालते हैं तो तिल से तेल निकालना क्या है, एक कार्य है और कारण क्या है, तिल है। तो तिल से तेल कैसे निकला, क्योंकि कारण में वो कार्य पहले से विद्यमान है। इसीलिए तो यहाँ पर कह रहे हैं कि उत्पत्ति से पूर्व, अर्थात जब हमने तेल निकाला तो वही उत्पत्ति से पूर्व जो कार्य है वह किसमें है, कारण अर्थात तिल में। तो वो कारण में छिपा रहता है। इस तरह कार्य उत्पत्ति के पूर्व सत है। सत का तात्पर्य है यहाँ पर कि वह पहले से विद्यमान रहता है। देखो, मैं जो लेक्चर है आज का थोड़ा कठिन होने वाला है, ये तो आप सोच समझ करके चलें। सत्कार्यवाद को समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर जो आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर समझ में ना आए। मैं पूरा यहाँ पर प्रयास करूँगा कि आपका जो ये टॉपिक है अच्छे ढंग से क्लियर हो जाए। आपको यहाँ पर या फिर इसी लेक्चर को दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी या फिर आपको किसी ग्रंथ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस आपको यहाँ पर ध्यानपूर्वक यहाँ पर देखना है। फिर से मैं यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ, सत्कार्यवाद क्या है।
दो चीज़ें होती हैं, कार्य होता है और कारण होता है। कार्य जो हमारे सामने दिखाई देता है और कारण जो उसमें पहले से छिपा रहता है। तो यहाँ पर है, सांख्य मानता है कि कार्य उत्पत्ति से पूर्व कारण में छिपा रहता है। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है तिल और तेल का। तेल क्या है? कार्य है। तिल क्या है? कारण है। तो वह पहले से उसमें विद्यमान रहता है। इस तरह कार्य उत्पत्ति के पूर्व सत है। इसलिए जब तक कार्य की उत्पत्ति नहीं होती तो भी जो कार्य है कारण में विद्यमान रहता है, अर्थात वह सत्य है। सत्य अर्थात सत्य है, यानी कि विद्यमान है। तो ये आपको यहां पर जानना है, यही सत्कार्यवाद है। अब इसको आप यहां पर और डीप यहां पर देख सकते हैं। तो यहां पर है, कारण वस्तुतः कार्य की अव्यक्त अवस्था है। अब देखो मैं क्या कर सकता हूं, अब शब्द ही ऐसे हैं तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं बस इतना ही प्रयास कर सकता हूं कि उनको मैं थोड़ा, जो इतने हार्ड जो शब्द हैं उनको मैं थोड़ी व्याख्या करके उनको छोटा कर सकूं। इसलिए आपको जानना आवश्यक है। यहाँ पर क्या है, कारण वस्तुतः कार्य की अव्यक्त अवस्था है। अव्यक्त किसे कहते हैं? जो विद्यमान न हो। और कार्य कारण की व्यक्त अवस्था है। और कार्य कारण की क्या है? व्यक्त अवस्था। व्यक्त अर्थात जो हमारे समक्ष उपस्थित है। तो ध्यान देना, कारण वस्तुतः कार्य की अव्यक्त अवस्था है। तात्पर्य है कि जो कारण होता है वह कार्य में अव्यक्त होता है। जब हम कोई कारण, जब कोई कार्य होता है तो उसमें कारण छिपा रहता है, अर्थात अव्यक्त अवस्था में रहता है, दिखाई नहीं देता है। हम घड़ा देखते हैं ना, एग्जाम्पल ध्यान देना, हम घड़ा देखते हैं, हम ये कहते हैं कि ये घड़ा है। कोई ये कहता है कि ये मिट्टी है? नहीं कहता है। तो घड़ा क्या है? कार्य है। और कारण क्या है? मिट्टी है। तो जब हम घड़े को देखते हैं अर्थात कार्य को देखते हैं तो उसमें कारण कैसा रहता है? अव्यक्त अवस्था में रहता है, अर्थात छिपा रहता है, दिखाई नहीं देता है। हम देखते हैं कि यार ये कितना अच्छा भवन निर्माण हुआ है, तो भवन निर्माण तो हुआ है, वह कार्य है। लेकिन उस कार्य के पीछे जो मजदूर जो लगे थे, कारण जो मिट्टी, रेत, पत्थर इत्यादि, सीमेंट इत्यादि, लोहा इत्यादि उसमें जो लगा है, क्या हम उसको देख पाते हैं? नहीं देख पाते। एक दृष्टि से हम पहले कार्य को ही देखते हैं। तो इसीलिए यहां पर इन्होंने कहा है कि कारण वस्तुतः कार्य की अव्यक्त अवस्था है और कार्य कारण की व्यक्त अवस्था है। और जो कार्य होता है वह कारण की व्यक्त अवस्था है। अर्थात जब हम कोई भी कार्य और कारण में जब चीजें देखते हैं तो हमें कार्य ही दिखाई देता है, कार्य ही व्यक्त अवस्था में रहता है। तो व्यक्त क्या है और अव्यक्त क्या है, आपको यहाँ पर इसको समझ में आ चुका है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। व्यक्त का तात्पर्य होता है जो उपस्थित हो, जो दिखाई दे रहा हो। अव्यक्त का तात्पर्य है जो दिखाई न दे रहा हो। तो ये आपको समझना है। मुझे मालूम है कि कुछ के समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा, सोच रहे होंगे कि यार ये आज तक हमने योग में एडमिशन लिया है, योग से हम आगे बढ़ रहे हैं, कभी नहीं सोचा था कि व्यक्त और अव्यक्त और ये सत्कार्यवाद पढ़ना पड़ेगा। लेकिन भाई अगर जो कुछ करना है, आगे बढ़ना है तो करना तो पड़ेगा ही। व्यक्त हो चाहे अव्यक्त हो, सबको समझना पड़ेगा। बिना समझे तो काम चलेगा नहीं। अगर जो आप दर्शन के स्टूडेंट हैं तो भी आपको ये समझना जरूरी है। नहीं समझा तो भाई समझे क्या। और मैं तो बार बार कहता हूँ, कॉलेज में भी बार बार बच्चों से कहता हूँ कि अगर जो मेरे द्वारा समझाया गया भी अगर जो आपके समझ में नहीं आया तो मुश्किल है कि आप ये समझ पाएं, क्योंकि मैं शब्दों को यहाँ पर तोड़ तोड़ करके आपको बता रहा हूँ। फिर भी मैं फिर से यहाँ पर बता दूंगी, ना समझ में आए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लेक्चर को रिपीट करके देख लीजिएगा। तो सत्कार्यवाद क्या है ये आपको यहाँ पर अच्छे ढंग से यहाँ पर समझ में आ चुका है। कार्य और कारण अव्यक्त अवस्था में रहता है और कार्य व्यक्त अवस्था में रहता है, ये आपको यहाँ पर समझ में आ चुका है। लेकिन ध्यान देना, ये सत्कार्यवाद इतना ही नहीं है। अब सत्कार्यवाद में 5 युक्तियाँ यहाँ पर जोड़ी गई हैं। अब ये 5 युक्तियाँ हमें यहाँ पर पढ़ना है। लेकिन इन 5 युक्तियों को पढ़ने से पूर्व अगर जो आपको यहाँ पर सत्कार्यवाद समझ में आ जाता है तो ही आप आगे बढ़ें। नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहीं से वीडियो को रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा, तभी जाकर के आपको आगे की जो 5 युक्तियां हैं ये समझ में आएंगी।
यहाँ पर जब हम 5 युक्तियों को पढ़ते हैं, तो जब हम यहाँ पर सत्कार्यवाद को और डीप यहाँ पर पढ़ते हैं तो हमें एक श्लोक यहाँ पर पढ़ने को मिलता है, ध्यान देना। असत्करणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवाभावात् शक्तस्य शक्य करणात् कारण भावाच्च सत्कार्यम। श्लोक में फिर से रिपीट करके दे देता हूँ, हो सके तो याद कर लेना। असत्करणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवाभावात् शक्तस्य शक्य करणात् कारण भावाच्च सत्कार्यम। अब ये यहाँ पर 5 युक्तियाँ हैं, कौन कौन सी? असत्करणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवाभावात् शक्तस्य शक्य करणात् और कारण भावाच्च। ये यहाँ पर 5 युक्तियाँ हैं। प्रत्येक का मैं यहाँ पर आपको बता भी देता हूँ। सर्वप्रथम क्या है? असत्करणात्, दूसरा है उपादान ग्रहणात्, तीसरा है सर्वसंभवाभावात् और चौथा है शक्तस्य शक्य करणात् और पांचवा है कारण भावाच्च अर्थात कारण भावात्। अब हमें इन सभी को यहाँ पर डीप पढ़ना है। तो यहाँ पर जब हम सर्वप्रथम जब हम असत्करणात् को यहाँ पर देखते हैं तो असत्करणात् किसे कहते हैं? तो असत्करणात् का तात्पर्य है कि कार्य का पहले से कारण में सत्य होना आवश्यक है। ध्यान देना, ध्यान नहीं दोगे तो पूरी खिचड़ी पक जाएगी, समझ में कुछ भी नहीं आएगा, आपका टाइम चला जाएगा लेकिन कुछ भी नहीं आएगा। इसीलिए यहाँ पर ध्यान दें, कार्य का पहले से कारण में सत्य होना आवश्यक है। जो कार्य की उत्पत्ति होती है ना, वह कारण में पहले से होना आवश्यक है। असत्करणात् का तात्पर्य है, ध्यान देना है। देखो, पांचों में थोड़ी सी यहाँ पर फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर जो आप ध्यान देंगे तो आपको इन पांचों में फर्क नजर आएगा, नहीं ध्यान देंगे तो आपको लगेगा कि सब के सब एक जैसे हैं। कार्य का पहले से कारण में सत्य होना आवश्यक है, अर्थात जो कारण है, कारण में कार्य पहले से विद्यमान होना आवश्यक है, क्योंकि असत से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। यही असत्करणात् है। समझ में आ गया? प्रथम क्या है? असत से सत की उत्पत्ति असंभव, अर्थात जो कारण में कार्य का पहले से विद्यमान होना आवश्यक है, या फिर कार्य का पहले से कारण में सत होना आवश्यक है, क्योंकि असत से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जो असत है उससे सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जो कारण है, कारण में कार्य पहले से विद्यमान होना चाहिए, नहीं विद्यमान होगा तो कार्य उत्पत्ति नहीं होगी। यही जो सिद्धांत है वह कौन सा है? असत्करणात् सिद्धांत है। ध्यान दिया होगा तो समझ में आ चुका होगा। दूसरे की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। दूसरे यहाँ पर है उपादान ग्रहणात्। अब उपादान ग्रहणात् किसे कहते हैं? तो यहाँ पर है प्रत्येक कार्य में उपादान कारण आवश्यक होता है। मैं कभी समय मिलेगा तो जितने भी कारण हैं, उपादान कारण है, निमित्त कारण है, जितने भी कारण हैं सभी के बारे में मैं आपको चैनल पर बता दूंगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि निमित्त कारण किसे कहते हैं, उपादान कारण किसे कहते हैं, ये सब के सब समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पर फिलहाल आप यहाँ पर देखें, प्रत्येक कार्य में उपादान कारण, प्रत्येक कार्य में जब हम कार्य देखते हैं तो उसमें एक उपादान कारण आवश्यक होता है। अब वह उपादान कारण क्या है? जैसे कि मिट्टी में घड़ा या फिर घड़े में मिट्टी। हमने घड़े को देखा। अब मैंने आपको पहले ही कहा था कि घड़े में कार्य क्या है? व्यक्त अवस्था में है, और कारण क्या है? अव्यक्त अवस्था में है। तो कारण क्या है? मिट्टी है। कौन सा? उपादान कारण। अगर जो मिट्टी ही नहीं होगी तो घड़ा कहाँ से बनेगा? अगर जो हमें मिट्टी का घड़ा चाहिए तो उसके लिए मिट्टी की आवश्यकता है भाई। बिना मिट्टी के आप घड़ा कैसे बना सकते हैं? तो इसीलिए यहाँ पर इन्होंने कहा है कि प्रत्येक कार्य में उपादान कारण आवश्यक होता है। तो ये जो सिद्धांत है इसको उपादान ग्रहणात् सिद्धांत कहते हैं। ये जो सत्कार्यवाद जो सिद्धांत है इसके अंतर्गत दूसरी युक्ति है। तो आशा है आप इसको भी यहाँ पर समझ चुके होंगे। तीसरा हम यहाँ पर देखते हैं सर्वसंभवाभावात्। अब सर्वसंभवाभावात् का तात्पर्य क्या है? कि कार्य आवश्यक रूप से अपने उपादान कारण में ही रहता है। देखो, अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि मैं प्रत्येक का यहाँ पर आपको एग्जाम्पल यहाँ पर दे रहा हूँ, जिससे कि आपका टॉपिक अच्छे ढंग से क्लियर हो पाए। यहाँ पर क्या है कि कार्य आवश्यक रूप से अपने उपादान कारण में ही रहता है। उपादान कारण किसे कहा था? जैसे कि मिट्टी।
घड़े में मिट्टी, वह कौन सा कारण है? उपादान कारण है। तो यहाँ पर क्या है? कार्य आवश्यक रूप से अपने उपादान कारण में ही रहता है, उसमें स्थित रहता है। जैसे गेहूं का पौधा गेहूं के बीज में। अब जो गेहूं का पौधा है, हम देखते हैं कि गेहूं का पौधा है तो कहाँ से आया है? जौ के बीज से तो आया नहीं है, धान के बीज से तो धान से तो आया नहीं है, गेहूं के ही बीज से आया है। तो यहाँ पर भी वही है, गेहूं का पौधा गेहूं के बीज में। तो यहाँ पर ध्यान देना है, सर्वसंभवा भावात, अर्थात उसमें संभव है क्या? उपादान कारण में ही रहता है, उसमें जो कार्य है आवश्यक रूप से वह उसी में विद्यमान रहेगा, से अपने उपादान कारण में ही रहता है। एग्जाम्पल बस याद रखना कि गेहूं का पौधा गेहूं के बीज में उपस्थित रहता है। तो आशा है आप जो ये सर्वसंभवाभावात जो युक्ति है इसको भी समझ पाए होंगे। चौथा हम यहाँ पर देखते हैं, चौथा है शक्तस्य शक्य करणात्, अर्थात सामर्थ्य होने पर कारण कार्य को उत्पन्न करने में समर्थ होता है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ज़्यादा फर्क यहाँ पर नज़र नहीं आएगा, बस आपको यहाँ पर ध्यान देना है तो ही आपको यहाँ पर समझ में आ पाएगा, नहीं तो सब के सब एक जैसे यहाँ पर आपको लगने लगेंगे। यहाँ पर क्या है? सामर्थ्य होने पर ही कार्य को उत्पन्न करने में समर्थ होता है। जो कारण है ना, कारण में सामर्थ्य भी होना चाहिए। जो मिट्टी है ना, हम देखो ध्यान देना, हर मिट्टी से हम घड़े का निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि हर मिट्टी में हर कारण में वो विद्यमान नहीं हो सकता, हर कारण में सामर्थ्यता नहीं हो सकती। आप ध्यान दें, आप हर किसी से दोस्ती नहीं कर सकते, आपकी दोस्ती हर किसी के साथ नहीं हो सकती। क्यों? हो सकता है कि उसमें वो दोस्ती को निभाने का सामर्थ्य हो ही ना, और अगर जो उसमें सामर्थ्यता नहीं है तो नहीं निभा सकता। तो यहाँ पर भी वही है, सामर्थ्य होने पर कारण कार्य को उत्पन्न करने में समर्थ होता है। जब तक कारण में सामर्थ्यता होगी तभी कार्य की उत्पत्ति होगी। एग्जाम्पल, तिल में तेल उत्पन्न करने का सामर्थ्य होता है, तिल में तेल उत्पन्न करने का सामर्थ्य होता है इसीलिए उत्पन्न होता है, नहीं तो आप रेत से भी तेल निकाल सकते थे लेकिन नहीं निकाल पाते। क्यों? क्योंकि रेत में सामर्थ्य है ही नहीं। तो आशा है आप इसको भी यहाँ पर समझ पाए होंगे। नहीं समझ में आया है तो यार फिर से रिपीट करके देखें, मैं इससे ज़्यादा टाइम तो दे नहीं सकता। यहाँ पर चौथी जो युक्ति है इसको यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, शक्ति से शक्य करणात्। पांचवी युक्ति है, इसको भी यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखें, कारण भावाच्च, अर्थात कारण भावात्। तात्पर्य है कि कार्य एवं कारण में अभेद होता है। जो कार्य है ना और जो कारण है दोनों में अभेद है, अर्थात दोनों में भेद नहीं है। आगे कहते हैं अर्थात दोनों में एकता होती है। जो कार्य है और जो कारण है दोनों में भिन्नता नहीं होती बल्कि दोनों में एकता होती है। कारण व कार्य एक ही वस्तु की दो अवस्थाएं हैं। ध्यान देना, कार्य व कारण एक ही वस्तु की दो अवस्थाएं हैं। एग्जाम्पल, घड़ा, मैं बार बार घड़े का ही एग्जाम्पल दूंगा क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल घड़ा, अब घड़ा में दोनों चीजें हैं, कारण भी है और कार्य भी है। जो हम हाथ से छू रहे हैं, जिसमें हमने पानी भरा है, जिसको हम देख रहे हैं, वह क्या है? घड़ा है, अर्थात कार्य है। लेकिन उसमें जो विद्यमान है कौन? मिट्टी, वह क्या है? उसका उपादान कारण है। तो यहाँ पर भी वही कह रहे हैं कि दोनों उसमें उपस्थित रहते हैं, दोनों का वहां पर एक साथ होना आवश्यक है, दोनों एक साथ होते हैं। कारण व कार्य की एक ही वस्तु की दो अवस्थाएं हैं। एक ही वस्तु है, घड़ा ही है, लेकिन उसमें दो अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी? एक कारण का और एक कार्य का। जो सांख्य दर्शन वाला जो विद्यार्थी वहां पर जाएगा तो उसमें कहेगा कि यार ये घड़ा नहीं है, ये मिट्टी है, या फिर ये भी कह सकता है कि ये मिट्टी नहीं घड़ा है, या फिर ये भी कह सकता है कि ये दोनों चीजें हैं, मिट्टी भी है और घड़ा भी है, क्योंकि वो तीनों को वहां पर भिन्नता के रूप में भी देख सकता है, दोनों को एक साथ जोड़ करके भी देख सकता है, क्योंकि उसको मालूम है कि कार्य और कारण क्या है। कार्य कारणवाद उसने पढ़ा है, योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल पर उसने पढ़ा है कि कार्य कारणवाद क्या है, सत्कार्यवाद क्या है। तो ही आप इन सब चीजों में भिन्नता देख सकते हैं और एकता देख सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कार्य एवं कारण में अभेद होता है, दोनों में भिन्नता नहीं होती, अर्थात दोनों में एकता होती है।
दोनों एक साथ होते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि कारण व कार्य एक ही वस्तु की दो अवस्थाएं हैं, एक ही वस्तु की दो अवस्थाएं, अर्थात पहले अव्यक्त था, बाद में व्यक्त होता है। एग्जाम्पल यहां पर आप देखें, पहली अव्यक्त और दूसरी व्यक्त। अब इसको और डीप अगर मैं आपको पढ़ाऊं, देखो यहां पर इन्होंने कहा कि एक ही कार्य की दो अवस्थाएं हैं। पहले क्या थी? अव्यक्त था, हमने घड़ा नहीं बनाया था, उससे पूर्व घड़ा क्या था? अव्यक्त अवस्था में था, अर्थात था नहीं। अब हमने घड़े का निर्माण किया, तो अब यहां पर वही घड़ा क्या है? व्यक्त अवस्था में उपस्थित हो गया। लेकिन आपने घड़े को फिर से फोड़ दिया, अब वह घड़ा कौन सी अवस्था में चला गया? अव्यक्त अवस्था में चला गया, अब वो व्यक्त नहीं है। तो ये आपको यहां पर ध्यान देना है कि ये जो कार्य और कारण है, दो अवस्थाएं होती हैं, एक व्यक्त और एक अव्यक्त। उपस्थित है तो व्यक्त अवस्था, उपस्थित नहीं है तो अव्यक्त अवस्था। तो आशा है आज आप यहाँ पर इसको यहाँ पर समझ पाए होंगे। बहुत बड़ी महाभारत थी, समझना भी आवश्यक था। मैंने बहुत प्रयास यहाँ पर किया है, एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिए हैं। देखो नहीं आया होगा समझ में, मुझे मालूम है। नहीं आया है तो ध्यान दें कि वीडियो को रिपीट करके ज़रूर देख लें, आपका पूरा जो कॉन्सेप्ट है अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा। और इससे पूर्व कार्य कारणवाद सिद्धांत जरूर देख लीजिएगा, आपको फिर ये समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, आप आसानी से यहाँ पर समझ पाएंगे। तो आज हमने सांख्य दर्शन के अनुसार सत्कार्यवाद को यहाँ पर जाना है। आशा है आप यहाँ पर अच्छे ढंग से यहाँ पर समझ पाए होंगे। नहीं समझ में आया है तो फिर से बता दें कि रिपीट करके लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ आप सभी जानते हैं कि लेक्चर के अंत में हम यहाँ पर कुछ प्रश्नोत्तरी सीरीज आपको देते हैं, जिनके आंसर आपको यहाँ पर लाइव क्लास अर्थात लाइव चैट में देने होते हैं या फिर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देने होते हैं। तो प्रथम प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से सांख्य दर्शन में तत्वों की संख्या है। अब आप जानते हैं, मैंने एक दो बार भी ये प्रश्न रिपीट किया है। और कितने तत्व हैं इनके बारे में हमने चर्चा भी की है, 10 है, 15 है, 20 है या फिर 25 है। तो कितने तत्व हैं सांख्य दर्शन में, आपको सही आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कार्य कारणवाद का सिद्धांत प्राप्त होता है सांख्य में या फिर चार्वाक दर्शन में या फिर उपयुक्त दोनों में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कार्य कारणवाद सिद्धांत कहाँ पर हमने पढ़ा, ये आपको यहाँ पर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। इसका सही आंसर आपको यहाँ पर भेजना है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से सत्कार्यवाद में युक्तियों की संख्या है 3, 4, 5 या फिर इनमें से कोई नहीं। कितनी युक्तियां हैं, हमने अभी अभी कितनी युक्तियां पढ़ी, आपको यहाँ पर इसका सही आंसर यहाँ पर देना है। अगर जो आपने यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखा होगा, वीडियो को स्किप करके देखा होगा तो बिल्कुल भी आंसर नहीं दे पाएंगे। ध्यानपूर्वक देखा होगा तो आप यहाँ पर अच्छा इसका सही आंसर यहाँ पर दे पाएंगे। साथ ही साथ आप सभी को बता दें, जो छात्र पहली बार चैनल पर जुड़े हैं उनको बता दें कि चैनल पर इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की 2 बुक यहाँ पर पब्लिश की जा चुकी हैं। एक में आपको 500 प्लस MCQ मिल जाते हैं, एक में आपको 1000 प्लस MCQ मिल जाते हैं। दोनों ई बुक फॉर्मेट में हैं। अगर आप इनको डाउनलोड परचेस करना चाहते हैं तो आप वीडियो का कमेंट बॉक्स या फिर वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। दोनों के दोनों योग ग्रंथों में हमने लगभग 10 से 15 ग्रंथों से संबंधित प्रश्नोत्तरी सीरीज यहाँ पर ऐड की हैं, जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल हैं। तो तीसरा प्रश्न का भी सही आंसर आपको यहाँ पर देना है। चौथा प्रश्न आप सभी के समक्ष यहाँ पर है, निम्नलिखित में से सांख्य दर्शन में किस सिद्धांत का वर्णन प्राप्त होता है? सत्कार्यवाद, असत्कार्यवाद, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सिद्धांत आपको यहाँ पर सांख्य दर्शन में पढ़ने को मिलता है, ये आपको यहाँ पर वीडियो के कमेंट बॉक्स में यहाँ पर भेजना है। आज हमने यहाँ पर सांख्य दर्शन में वर्णित सत्कार्यवाद को जाना है। आशा है आप यहाँ पर इसको अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे। साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि चैनल पर अगर जो आप और अच्छे ढंग से जुड़ना चाहते हैं तो आप जैसे ही चैनल पर मेंबरशिप यानी कि ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके समक्ष यहाँ पर 3 मेंबरशिप यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। सिल्वर है, गोल्ड है, डायमंड है। अगर जो आप चाहते हैं कोई भी प्लान लेना तो आप ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर जो आप ये चाहते हैं कि चैनल पर कोई भी लेक्चर अपलोड होने से पूर्व, हफ्ते भर पूर्व आप देख पाएँ, तो आप इनमें से छोटा से छोटा प्लान या फिर कोई भी प्लान आप ले सकते हैं। आज हमने यहाँ पर सांख्य दर्शन को यहाँ पर जाना है और अच्छे ढंग से हम यहाँ पर समझने का हमने यहाँ पर प्रयास किया है। उसका एक सिद्धांत हमने फिर से यहाँ पर कंप्लीट किया है। फिर से एक न्यू सिद्धांत, न्यू टॉपिक हर बार की तरह आपको चैनल पर दे दिया जाएगा, लेकिन तब तक आपको वेट करना होगा। और साथ ही साथ आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।